Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel Foundation Physics Hazaribagh and my Facebook page राजेश प्रसाद। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये जो वीडियो है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, इस वीडियो से हम एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं। आज से हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम बेसिक टू कॉम्पिटिटिव लेवल। बेसिक से कंपटीशन तक आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर मोड में वीडियो को देखते हैं तो आपको ग्रामर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए तो ऐसे लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन। लेकिन चूंकि हम लोगों के यहाँ एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि हम लोगों को जो किताबें मिलती है ना, उसमें इंग्लिश, सारा किताब इंग्लिश में है। तो भैया ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग का ज़रूरत होगा, लेकिन मैटर को समझने के लिए तो इंग्लिश जानना होगा ना। दूसरी बात है कि इंग्लिश जब आप सीखेंगे तो फिजिक्स तो समझ में आएगा ही। लैंग्वेज समझ में आने के बाद मैटर समझने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात है कि इन फ्यूचर आप किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो इंग्लिश का काफ़ी बोलबाला है। तो अगर आपको ग्रामर को ढंग से पढ़ना सीखना है, हालांकि ग्रामर है क्या, ढंग से हम किसी भी लैंग्वेज को ढंग से शुद्ध, ग्रामर होता क्या, व्याकरण, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण है क्या? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। इंग्लिश बोल दिए जैसे तैसे, स्पोकन में जैसे हम लोग करते हैं, तो मैं आपको स्पोकन की बात नहीं करूँगा। ग्रामर एंड 11-12 के लिए जो आपका एकेडमिक सिलेबस है उसको भी मैं ऑनलाइन में देख लूँगा। ओके। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमसे ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक स्कीम रखा है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए इंग्लिश की कक्षाएं फ्री रहेंगी। आपके लिए हमारे यहाँ इंग्लिश की क्लासेस फ्री रहेंगी इस सेशन से। इसके लिए आप ऑनलाइन में डेमो देख सकते हैं कि सर कैसा इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रामर से। तो 2-4 वीडियो देखिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो हमारे यहाँ फाउंडेशन फिजिक्स में ये ऑफ़र है कि अगर आप हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश की कक्षाएं फ्री, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 11-12 का जो कोर्स है ये आपको फ्री कराया जाएगा विथ ग्रामर। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर क्या है समझ में आया। ग्रामर एक ब्रांच है जो हमको किसी भी भाषा का
हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में व्याकरण। आपको याद होगा संस्कृत, आजकल पता नहीं स्कूलों में संस्कृत चलता है कि नहीं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे ना तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था संस्कृत। अभी भी चलता है, बहुत लोग रखते हैं, लेकिन आजकल उसको ऑप्शनल बना दिया है। ऑप्शनल, मन किया तो रखे, नहीं मन किया तो नहीं रखे। लेकिन हम लोग के समय में ना वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, उसमें भी व्याकरण होता था। ये हमारा कहना है। संस्कृत है कि नहीं उससे मतलब, किसी भी भाषा को अगर सीखना होगा ना, हर भाषा के लिए उसका एक ग्रामर होता है, जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर, संस्कृत में भी उसका नाम व्याकरण ही है। हमको याद है हम लोगों के समय में लघु संस्कृत व्याकरण चलता था, लघु संस्कृत व्याकरण। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए ग्रामर का, उसके ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर इंग्लिश को ढंग से शुद्ध शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तो हमको इंग्लिश ग्रामर पर एक अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। और कंपटीशन में बच्चों ग्रामर का ही बोलबाला है। एकेडमिक आपके 11-12 में तो 10-10 कहानी है 2-2 किताब में, उससे थोड़े पूछा जाएगा। मेन ग्रामर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो कह रहा है, इसको क्या कहते हैं पता है? हिंदी में इसको कहा जाता है शब्द भेद। शब्द भेद। जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं, किसी भी सेंटेंस में जितने भी इंग्लिश वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन ए सेंटेंस। मतलब जितना भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको 8 हिस्सों में, वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार, all the English words, all the English words are divided into 8 parts according to their work or use in a sentence। यानी कि मतलब क्या हुआ कि सभी अंग्रेजी के शब्दों को आठ समूहों में आठ पार्ट्स, हिस्सों में बोल सकते हैं, 8 हिस्सों में बांटा गया है। किसी भी वाक्य में उनके प्रयोग या कार्य के अनुसार। तो इन्हीं 8 हिस्सों को हम लोग नाम देते हैं
पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद। अब सर ये 8 हिस्सा है कौन कौन? हम जो भी शब्द लिखते हैं ना अंग्रेजी में, इज लिखे तो इज का एक स्पेशल समूह, दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। समझ में आ रहा है? ही लिखे तो ही इज ए प्रोनाउन, रीड लिखे तो रीड इज ए वर्ब। तो इस तरह से कोई भी वर्ड, हर वर्ड को एक स्पेशल कैटेगरी में, एक स्पेशल ग्रुप में बांटा गया। और किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होंगे वो इन्हीं 8 ग्रुप में से ही होंगे। इसीलिए किसी भी सेंटेंस को अगर समझना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उन सभी हिस्सों को समझना होगा। बाद में देखा जाएगा कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, कौन सा वर्ब किस रूप में कब आएगा, वो तो यूज हो गया ना ग्रामर का। लेकिन सबसे पहले किसी भी ग्रामर का अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो उस सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं सबसे पहले उन सभी शब्दों को पहचानना होगा। बाद में उन शब्दों का प्रॉपर यूज समझने के लिए फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो चीज़ पढ़ेंगे, दैट आर द यूजेज ऑफ दीज 8 पार्ट्स। इन 8 पार्ट्स को कब सिंगुलर यूज करेंगे, कब प्लूरल यूज करेंगे, कब पॉजेसिव केस में यूज करेंगे, कब क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ब का कौन सा टाइप होगा, प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि पास्ट पार्टिसिपल होगा, क्या होगा, दैट आर द यूजेज ऑफ दीज 8 पार्ट्स। इन 8 पार्ट्स को कैसे किस रूप में यूज करना है वो तो ग्रामर का यूज हो गया। लेकिन मेन किसी भी सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट है इसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये 8 पार्ट कौन कौन है भाई? तो पहला पार्ट है नाउन, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। चौथा है वर्ब यानी क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। अव्यय। सातवां है कंजंक्शन। जिसको कि हम लोग समुच्चय बोधक। और आठवां है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक। कोई भी शब्द इसी 8 पार्ट में से होगा। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश को ठीक से बोलने के लिए हर शब्द का, हम जो शब्द बोल रहे हैं वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है वो, फिर उनका यूज कैसे करते हैं, कब उसको यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब उसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, कब प्लूरल में यूज़ करेंगे। तो ग्रामर को ठीक से समझने के लिए ना हमारा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ होना ही चाहिए। ग्रामर का ये मेन हिस्सा होता है
पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नाउन से। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। तो आज इस वीडियो में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यहाँ तक ग्रामर का इंट्रोडक्शन। ग्रामर का इंट्रोडक्शन, ग्रामर क्या है और ग्रामर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे ये कौन सा वर्ड है भाई? नाउन है, प्रोनाउन है। इसलिए आप जानेंगे कि किसी भी इंग्लिश वर्ड को कितने हिस्सों में बांटा गया? 8 हिस्सों में। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। किस आधार? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और यूज इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस रूप में यूज हो रहा है, इसके आधार पर जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं उनको हम लोग 8 हिस्सों में बांट देते हैं। इसी को हिंदी में भी हमने थोड़ा सा समझा दिया है। सभी अंग्रेजी के शब्दों को 8 हिस्सों में बांटा गया है, किसी भी वाक्य में उनके प्रयोग या कार्य के अनुसार। कौन कौन सा 8 हिस्सा है? 8 पार्ट कौन कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबका हिंदी रूप भी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक करके सभी को सीखेंगे और फिर इनको सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नाउन और उनके पार्ट्स को लेकर के, यानी उनके टाइप्स या काइंड्स को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते रहिए और पसंद आए तो प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।